तो आइए हम स्वागत करते हैं सभी भाइयों का, जो कि यहाँ पर एक आंदोलन के तौर पे, एक मीटिंग के तौर पे जो बैठे हैं लोग और यूसीसी पर चर्चाएं कर रहे थे। तो आइए हम भी जानने की कोशिश करते हैं कि यूसीसी जो आ रही है इसका मकसद क्या है और इसमें क्या रहेगा, लोगों के लिए कितना बेनिफिट होगा, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सभी लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। और सर, हम सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अतुल केसरी है। मैं बनारस से आज ये त्रिवेणी संगम प्रयागराज में मैं आया हुआ हूँ और पुरुष आयोग समान नागरिक संहिता के समर्थन के लिए मैं पिछले 1.5 सालों से हस्ताक्षर अभियान में चला रहा हूँ, जिसमें मैं अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोगों से मैं मिलता हूँ और उनसे हम हस्ताक्षर प्राप्त करते हैं। मात्र 5 रुपये अथवा सामर्थ्य अनुसार अनुदान दे करके जो भी चाहता है वो हमारे बातों को यदि समझते हैं तो हमारे हस्ताक्षर पत्र पे हस्ताक्षर भी देते हैं और हम उसी चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 1.5 साल हो गए हमें। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे अभी जो सदन में चर्चाएं हो रही हैं, बिल आने वाली है यूसीसी पर जी, तो सर इसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे सर? देखिए, आप जैसा कि जानते हैं कि समान नागरिक संहिता यूसीसी या जेंडर न्यूट्रल लॉ का भी अर्थ आप समझ सकते हैं, समान नागरिक संहिता का भी, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव समाप्त करना ये यूसीसी के प्रारूप में है। मगर आज के डेट में है क्या जानते हैं? सभी जाति और धर्म की महिलाओं के लिए सभी कानून हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? छेड़छाड़, दुराचार, बलात्कार, बहला फुसला के अपहरण, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, शादी का झांसा दे के यौन शोषण, पॉक्सो एक्ट, मी टू, 3 तलाक, लव जिहाद, मिशन शक्ति, महिला थाना, महिला मंत्रालय, महिला आयोग इत्यादि जितने कानूनी योजनाएं व अभियान आप देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के ही पक्ष में है। चाहे वो महिला हिंदू है, चाहे वो महिला मुस्लिम है, सभी केवल मीडिया इसी का नतीजा है कि आज मीडिया में भी आप ज्योति मौर्य और पाकिस्तान से आई हुई एक महिला है, उसके बारे में भी आप चर्चा देख रहे हैं, जो 2 बच्चों की माँ है, कोई 4 बच्चों की माँ है और उनको नया पति चाहिए। उसके लिए मीडिया और सरकार सभी लोग लगे हुए हैं, उसमें 1-1 महीना, 1.5 महीना, 15 दिन उसमें समय देते हैं। मगर आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उसी के विपरीत पुरुषों के पक्ष में हिंदुस्तान के जो पुरुष जो आज हमको सुन रहे हैं, आज जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, किसी भी जाति के है वो, किसी भी धर्म के है वो, सभी लोग को ये बात आज समझना होगा और सभी लोगों को ये बात जान लें कि सारे जितने भी कानूनी योजनाएं व अभियान हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई भी महिला छेड़छाड़ का आरोप किसी भी पुरुष के ऊपर लगा सकती है। शादी का झांसा दे के यौन शोषण आप हमेशा अखबार में पढ़ते हैं, चाहे उसमें छोटे आदमी से लेकर बड़े आदमी तक हर लोग उसमें फंसते हैं। घरेलू हिंसा, एक शादीशुदा महिला ही एक पति के ऊपर करती है। दहेज उत्पीड़न का केस एक पत्नी अपने पति के ऊपर करती है। 3 तलाक का केस एक पत्नी अपने पति के ऊपर करती है। पॉक्सो एक्ट एक महिला एक पुरुष के ऊपर करती है। बहला फुसला के अपहरण हमेशा आप सुनते हैं, उसमें भी एक महिला एक पुरुष के ऊपर ही करती है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी परिस्थिति में हर महिला को, चाहे वो किसी भी जाति की है, चाहे वो किसी भी धर्म की, हर महिला को यह अधिकार है कि किसी भी पुरुष को झूठा या सही कटघरे में खड़ा कर सकती है जी। मगर ठीक उसी के विपरीत यदि जब आप देखेंगे कि कोई भी पुरुष जो कि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक या सामाजिक प्रताड़ना झेलता है किसी महिला के द्वारा, उसके पक्ष में, पुरुष के पक्ष में महिला विरोधी कोई भी न तो सख्त कानून है और ना ही कोई आयोग है। फॉर एग्जाम्पल आप जिससे कि देख सकते हैं कि शादी का झांसा दे के यौन शोषण का मामला एक सामने आता है। तो कोई महिला होती है, वो शादी का झांसा दे के यौन शोषण का आरोप बड़े से बड़े आदमी पर भी मैंने देखा हुआ है कि एक महिला किसी भी पुरुष के ऊपर लगा देती है। मगर इसी के ठीक विपरीत आप किसी पुरुष को नहीं देखेंगे कि किसी महिला के ऊपर शादी का झांसा दे करके यौन शोषण का आरोप लगाया हो या फ्रॉड का केस किया हो। जो मेरी खुद की जितनी जानकारी है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि अक्सर ये देखा गया है कि एक पुरुष बोलता है कि हमारे अच्छे जो है अफेयर थे, हमारे जो है प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे और काफ़ी हम अच्छे से थे और काफ़ी उसके लिए किया है, हमने उसके लिए ये किया, हमने उसको ये दिलाया वो दिलाया। लेकिन जब हमारे ऊपर दिक्कत आई, जब हमने ये देना बंद कर दिया, उसके बाद हमारे ऊपर रेप केस लग गया। तो सर इसके बारे में कुछ। अब आते हैं रेप केस पर। रेप हिंदुस्तान में 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है कोई सड़क पर चल रहा है, कोई महिला, उसको पकड़ कर जबरी हमने उनका रेप कर दिया। एक वो होता है कि महिला सहमति से संबंध बना रही है
2 दिन 4 दिन 10 दिन 6 महीना साल भर 2 साल 5 साल संबंध बना रही है। संबंध बनाने के बाद जब उसका कोई निजी स्वार्थ पूरा नहीं होता है या वो अवैध संबंध में पड़ती है, किसी परपुरुष से वो संबंध बनाती है, तब जब पहला आदमी जब उसके पीछे जब जाता है तो वो उस महिला को उस पुरुष को टॉर्चर करती है कि अब हमसे तुम दूर हट जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर हम रेप का केस कर सकते हैं। और इस क्षेत्र में, इस परिदृश्य में महिला के पास पूरा राइट्स है कि वो किसी भी पुरुष के ऊपर, संबंधित पुरुष के ऊपर वो रेप का केस दर्ज करवा सकती है। तो इसी के विपरीत उस पुरुष के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो भी उस महिला के ऊपर रेप से संबंधित। इसी तरीके से आप देखेंगे कि शादी का झांसा दे के यौन शोषण जो मैंने आपको बताया है, शादी का झांसा यदि एक लड़का है एक लड़की है, दोनों साथ में शादी का कमिटमेंट करते हैं। शादी एक ऐसा चीज़ होता है कि हर आदमी की ज़िंदगी में एक बार होता है, चाहे वो किसी भी जाति हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी धर्म का हो। हर लोगों को तमन्ना रहता है कि शादी करने का। मगर शादी करने के बाद यदि महिला यदि वो कमिटमेंट करते हैं, जैसे लिव इन रिलेशन का आज के डेट में ज़माना है, तो लड़का लड़की साथ में रहते हैं। यदि उस लड़की को किस लड़के से कोई भी समस्या उत्पन्न होता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक या सामाजिक किसी भी प्रकार का उसको समस्या उत्पन्न होता है, तो वो उस पुरुष के ऊपर केस कर सकती है कि शादी का झांसा दे करके इन्होंने मेरा साल भर शोषण किया, 2 साल शोषण किया और जान से मारने की धमकी। ये तो साथ में चलता है क्योंकि वो कंपलसरी है, बिना धनिया के सब्जी में स्वाद नहीं आता है। तो ठीक उसी प्रकार से है। और ठीक इसी के विपरीत यदि कोई लड़की, बात बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा कि यदि कोई लड़की और लड़का एक साथ में लिव इन रिलेशन में रहते हैं, लड़की अवैध संबंध बनाती है, लड़के के ऊपर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक या सामाजिक दबाव बनाती है, शोषण करती है, तो संबंधित पुरुष के पास कोई अधिकार, कोई कानून, कोई आयोग, कोई हेल्पलाइन नहीं है जिसमें पुरुष भी अपनी बात को रख सकता है और उसी प्रभावी ढंग से उस महिला के ऊपर संबंधित धाराओं में कार्रवाई हो सके। इसका सबसे ज़्यादा मतलब इसी के वजह से हम समान नागरिक संहिता की मांग कर रहे हैं। नागरिक अर्थात कि लोगों का समूह जिसमें सभी जाति, धर्म के महिला पुरुष सभी एक साथ रहते हैं। जैसे अभी हमारे माननीय मोदी जी ने भी एक बात कहा है, मैं आपको एक बात को कहना चाहता हूँ। हमने उनके एक बात को पकड़ा कि एक घर में 2 कानून नहीं हो सकते हैं। तो हम बात एक घर की कर रहे हैं और जो भी लोग जाति और धर्म के नाम पे यूसीसी पे भ्रम फैला रहे हैं, हम उन सभी से कह देना चाहते हैं, बात एक घर में लोगों के सदस्यों के लिए समान कानून की बात हो रही है। सदस्यों में पति भी होती है, पत्नी भी होती है, बच्चे भी होते हैं, गर्लफ्रेंड भी होती है, सभी होते हैं। गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक घर में रहते हैं, वो लिव इन रिलेशन में जिस तरीके से होता है, या शादी होने के बाद पति पत्नी रहती है, सास ससुर रहते हैं। तो पति पत्नी जो है, पत्नी को यदि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक या सामाजिक पीड़ा होती है ससुराल में पति या पति पक्ष द्वारा, तो पत्नी घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न के तहत वो मुकदमा दर्ज करवा सकती है, जिसमें संबंधित पुरुष और उनके पूरे परिवार तक को त्वरित कार्रवाई की जाती है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक टिप्पणी भी किया था, जिसमें उसने कहा था कि इसमें पहले जांच हो, उसके बाद गिरफ्तारियां हों, क्योंकि इसका बहुत मिसयूज़ होने लगा था। उसके बाद हम देखते आ रहे हैं, क्योंकि हम बहुत रिसर्च भी करते हैं, देखते आ रहे हैं कि उसमें अब 377 का बहुत धड़ल्ले से इस्तेमाल होने लगा है, जिसमें 10 साल तक जमानत नहीं है। तो इसमें लोग फंसा रहे हैं, कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। अवैध संबंध में 498 का दुरुपयोग हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है, महिला पुरुष के ऊपर कर रही है। इसी के विपरीत यदि महिला कोई अवैध संबंध बनाती है, पत्नी अवैध संबंध बनाती है, पति के ऊपर परिवार पैसे का दबाव बनाती है, अपने पति से, अपने माता पिता से अलग रहने का दबाव बनाती है, बाहर घूमने का दबाव बनाती है, या समाज में कोई प्रतिष्ठा, पति का मान मर्दन कर देती है, अर्थात शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक या सामाजिक किसी भी प्रकार के यदि महिला यदि शोषण करती है पति के ऊपर या उसके परिवार के ऊपर, तो पति के ऊपर और उनके परिवार के पास कोई प्रभावी कानून ही नहीं है। हल्की धाराओं की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सख्त कानून जिसमें कि महिला के ऊपर भी प्रभावी ढंग से कार्रवाई हो, इस तरीके का कोई कानून या इस तरीके का कुछ ऐसा कोई आधार ही नहीं है जिसपे पति भी या उनका परिवार भी जाके मामला पंजीकृत करवाए और पत्नी और उनके संबंधित परिवार वालों के ऊपर इस प्रकार से कार्रवाई हो सके। तो इसीलिए हम केंद्र सरकार से चाहते हैं कि पुरुष आयोग क्यों जरूरी है। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जिस तरीके से हिंदुस्तान में महिलाओं के लिए महिला आयोग बना हुआ है, उसी तरीके से पुरुषों के लिए पुरुष आयोग की मांग हम कर रहे हैं, ताकि जो मंच, जो प्लेटफॉर्म महिलाओं के पक्ष में, जो हेल्पलाइन महिलाओं के पक्ष में, जो मंत्रालय महिलाओं के पक्ष में, जो सभी योजनाएं, अभियान
कानून महिलाओं के पक्ष में, उसी के समानांतर कानून योजनाएं व अभियान पुरुषों के पक्ष में भी बने, प्रभावी ढंग से बने, तत्काल प्रभाव से बने। क्योंकि आज 1,65,000 से भी ज़्यादा युवा आत्महत्या कर रहे हैं, जो बहुत शर्म की बात है हिंदुस्तान के लिए। और आज 5 करोड़ से भी ज़्यादा मामले आज लंबित हैं न्यायालयों में, जिसको केवल कोई इधर से सुनता है, इस कान से निकाल देता है। तो हम चाहते हैं कि एक आदर्श और अपराध मुक्त समाज की स्थापना के लिए और पुरुष आयोग और समान नागरिक संहिता के गठन करें, जिसमें ये मामले जो आज 5 करोड़ से भी ज़्यादा मामले आज न्यायालयों में लंबित हैं, उस पर भी लगाम लगेगा। और जो सुसाइड रेट है उस पर भी रोक लगेगा। और जो फर्जी मुकदमा जो दर्ज करवाते हैं संबंधित, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, यदि समान कानून बनते हैं तो उसमें जो भी फर्जी जो FIR दर्ज करवाते हैं संबंधित अधिकारी के ऊपर भी, और वादी के ऊपर जो झूठा दर्ज करवाए हैं मुकदमा, सरकार को तत्काल प्रभाव से उनके ऊपर जुर्माने का प्रावधान करना चाहिए और संबंधित अधिकारी को भी सख्त सजा का प्रावधान करना चाहिए। तभी हम इस फर्जी और इतने अत्यधिक जो मुकदमे जो आज सभी न्यायालयों में बढ़ गए हैं उस पर हम काबू कर सकते हैं। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कानून में जो एक तरफा कानून है जी, तो ऐसा कानून हो जो कि बराबर से दोनों के लिए समान हो जी, जो गलत है उसको सजा मिले जी। और पुरुष जो गलत, निर्दोष हम है, ऐसा नहीं कहते हैं कि पुरुष ही गलत, महिलाएं गलत करती हैं, पुरुष भी गलत करते हैं। जो गलत करे, जो गलत हम ये करते कहना हैं चाहते हैं कि जो गलत करे उसको सजा हो, किसी इनोसेंट आदमी को सजा ना हो, किसी इनोसेंट महिला को सजा ना हो। हम ऐसे आदमी को सजा देना चाहते हैं जो वास्तविकता में अपराध किया हो। मगर आज के डेट में कानून, मीडिया और सरकार के परिप्रेक्ष्य में अपराध की परिभाषा सिर्फ किसी महिला को ही अबला और सिर्फ पुरुष को ही दोषी समझा जाता है। इसी का परिणाम है कि आज हम इतना आज हम परिणाम भुगत रहे हैं और जिसका हमें बेहद खेद है।